वेलकम टू स्टडी एक्स नोट्स। अभी हमने कंप्यूटर की जो है वो पहली क्लास देख ली थी, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, कैरेक्टरिस्टिक उसके, फिर जो उसके फंडामेंटल्स है वो सारी चीज़ें हमने जो है उसमें देख ली थी। जो उसकी टाइप्स थी, कैसे कंप्यूटर को किन किन जो है उस बेसिस पे जो है डिवाइड किया गया था, जो उसका आर्किटेक्चर था, वो सब चीज़ें हमने देख ली थी। अभी हम उसी जो फर्स्ट चैप्टर था उसके रिलेटेड जो MCQs रहेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए थे, जो इंपॉर्टेंट MCQs हैं, वो अभी देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। तो ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सबको पता ही होगा। ऑप्शन बी, चार्ल्स बेबेज। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एब्रीवेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की जो वो करेक्ट एब्रीवेशन क्या है, तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है, तो मैं आपको बता देता हूँ जो राइट है वो है ऑप्शन डी, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन्स यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। तो अभी देखते हैं कि इनमें से करेक्ट डेफिनेशन क्या है कंप्यूटर की। ऑप्शन ए है, कंप्यूटर इज अ मशीन और डिवाइस that can be programmed to perform arithmetical or logic operation sequence automatically। तो ये तो सही है। ऑप्शन बी, कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज विच इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ जीरोस और वन। तो ये तो हमने देखा ही था थ्योरी उसमें, बिल्कुल ये सही ऑप्शन है। कंप्यूटर इज़ अ प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट स्टोर्स, रिट्रीव्स और प्रोसेस डाटा। ये भी बिल्कुल सही है, तो इसका सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ अबव। Question number 4, manipulation of the data to achieve the required objective and result is called data processing, operations, both and B, none। इसका सही आंसर रहेगा both, डाटा प्रोसेसिंग और ऑपरेशन। तो डाटा प्रोसेसिंग और ऑपरेशन को जो है वो मैनिपुलेशन ऑफ डाटा टू अचीव द रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव एंड रिजल्ट, तो ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। तो हमने ये देखा था जब हमने थ्योरी की थी कि क्या क्या जो है वो इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ऊपर के तीनों जो इसके करेक्टरिस्टिक्स थे, जो IQ है, ये हमने देखा था कि IQ जो है वो कंप्यूटर का होता भी जीरो, होता ही नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर का जो है वो हम ही जो है वो इसको कोड लिख के दे रहे हैं, उसी के ऊपर जो है ये सॉल्व करेगा। तो इसका खुद का कोई इंटेलिजेंस नहीं है, खुद की कोई IQ नहीं है, तो ये इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following unit is responsible for converting the data received from the user into a computer understandable format। तो बिल्कुल सीधी सी डेफिनेशन है ये तो इनपुट यूनिट की, कि जो कौन सा इन्होंने पूछा था, कौन सी ऐसी यूनिट थी जो रिस्पॉन्सिबल है किसको, कन्वर्टिंग द डाटा रिसीव्ड फ्रॉम द यूज़र से रिसीव हो रहा है डाटा इनटू अ कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट, जो क्या है 0 1, तो वो है इनपुट यूनिट। क्वेश्चन नंबर 7, an electronic tool that allow information to be input, processed and output is called। इसको क्या कहेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम कहेंगे, मदरबोर्ड कहेंगे, कंप्यूटर या CPU। सीधी सी तो कंप्यूटर की डेफिनेशन है, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 8, पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट अलाउ यूजर टू एंटर इंफॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस। यही है इनपुट डिवाइस का जो काम है, कि यूज़र को अलाउ करता है इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में ऐड करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, प्रोसेस इज अ सिंगल थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम इन द एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम इन द मेमोरी और टास्क। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, प्रोग्राम इन द एग्जीक्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10, अ कंप्यूटर इज एक्यूरेट बट इफ द रिजल्ट ऑफ अ कंप्यूटेशन इज फॉल्स, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर इट। अगर कंप्यूटर एक्यूरेट है लेकिन जो उसका रिजल्ट है कंप्यूटेशन का वो गलत है, तो उसका मेन रीज़न क्या होगा, पावर फेलियर, द कंप्यूटर सर्किट, इनकरेक्ट डाटा एंट्री या डिस्ट्रैक्शन। तो सही आंसर क्या रहेगा, इनकरेक्ट डाटा एंट्री। डिस्ट्रैक्शन तो क्या ही है, सर्किट का भी कोई जो है उसमें रिजल्ट में कोई वो नहीं आएगा, पावर फेलियर का भी रिजल्ट में कोई लेना देना नहीं है। जो इनकरेक्ट, अगर डाटा ही हम जो है, जो डाटा एंट्री है उसे हम इनकरेक्ट देंगे तो जो आउटपुट है वो भी गलत ही आएगी। क्वेश्चन नंबर 11, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर द यूजर इज कॉल्ड। इसका सही आंसर रहेगा आउटपुटिंग, आउटपुटिंग। क्वेश्चन नंबर 12, द आउटपुट यूनिट कन्वर्ट द डाटा एंटर्ड बाय अ यूजर इनटू अ कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल प्रोग्राम। तो ये बिल्कुल गलत है, फॉल्स। ये हमने देखा था कि ये तो इनपुट का काम था, कन्वर्ट डाटा एंटर्ड बाय द यूजर
इनटू अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड प्रोग्राम, ये हमने पहले भी देखा था 0 to 1 में। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ आउटपुट यूनिट। अब आउटपुट यूनिट के इनमें से कौन सा जो है वो फंक्शन नहीं है। ऑप्शन है इट प्रोड्यूसेस रिजल्ट दैट कैन इजीली अंडरस्टूड बाय द यूजर, ये तो है। इट एक्सेप्ट द रिजल्ट प्रोड्यूस बाय द कंप्यूटर, ये भी है। इट सप्लाइज द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द आउटसाइड वर्ल्ड, बिल्कुल है। इट सप्लाइज द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर फॉर अ फर्दर प्रोसेसिंग, ये नहीं है। पूरा प्रोसेस होके ही जो है हमारे पास आउटपुट आती है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद कंप्यूटर्स। बिट है बिल्कुल, बाइनरी है, माउस भी है, पेंसिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, द बेनिफिट ऑफ यूजिंग कंप्यूटर इज, क्या बेनिफिट है। ऑप्शन देखते हैं। कंप्यूटर आर वेरी फास्ट एंड कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा, ये सही है। कंप्यूटर प्रोवाइड एक्यूरेट आउटपुट इवन व्हेन इनपुट इज इनकरेक्ट, ये गलत है। अगर इनपुट ही गलत होगी तो आउटपुट वो दे ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी खुद की इंटेलिजेंस तो है नहीं। हमने देखा है कि उसका 0 है, खुद की इंटेलिजेंस इसकी है नहीं, कुछ नहीं। इनपुट गलत है तो आउटपुट भी गलत ही आएगी ऑटोमेटिकली। ऑप्शन सी, कंप्यूटर आर डिज़ाइन टू बी इनफ्लेक्सिबल, ये भी गलत है। ऑल ऑफ दिस तो गलत है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16, कंप्यूटर्स गैदर डाटा विच मीन्स दे अलाउ यूजर टू, क्या स्टोर डाटा। ऑप्शन भी सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17, ये जो कैड है CAD, इसकी फुल फॉर्म बतानी है। तो देखते हैं। ऑप्शन है कोड एक्सेस डिज़ाइन, नहीं ये नहीं है। फिर दूसरा देखते हैं कॉमन अमाउंट डिपॉजिट, बिल्कुल भी नहीं है। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, यही जो है इसका सही आंसर है। ऑप्शन 4 हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स विच आर कलेक्टेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस इज कॉल्ड। जो रॉ फैक्ट्स हैं और फिगर्स हैं उनको एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो है वो जब कलेक्ट किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, डाटा। हाँ, जब ये कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट और फिगर्स जो है, ये जो रॉ फैक्टर और फिगर है, जब ये किसी एक पर्टिकुलर वो बन जाएगा कि हाँ ये किसी का एक फ़ोन नंबर है या कोई, ये पता हमें लग जाएगा कि हाँ ये चीज़ है, तो वो क्या बन जाएगी फिर, इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 19, बेस्ड ऑन द डाटा हैंडलिंग कैपेबिलिटीज विच ऑफ दीज आर वैलिड टाइप ऑफ कंप्यूटर। अगर हम बात करें जो डाटा हैंडलिंग कैपेबिलिटीज़ हैं उसके ऊपर अगर हम बात करें तो कौन सी वैलिड टाइप है कंप्यूटर की। तो एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड, बिल्कुल है। ये हमने देखा था जब हमने फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर की क्लास देखी थी, ये सारी चीज़ें। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20, एन एनालॉग कंप्यूटर ऑपरेट्स ऑन विच टाइप ऑफ डाटा। टेक्स्ट फाइल, एनालॉग डाटा, डिजिटल डाटा, नन ऑफ दिस। जो एनालॉग कंप्यूटर्स है वो एनालॉग डाटा पे जो वो ऑपरेट करते थे। सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर कैन हैंडल एनालॉग एज वेल एज डिजिटल। देखा था हमने हाइब्रिड कंप्यूटर। ऑप्शन सी सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22, विच कंप्यूटर वर्क्स ऑन द डाटा इन जीरोस एंड वन। जीरोस एंड वंस का भी हमने देखा था कि जीरोस एंड वंस में जो है वो कौन सा डाटा जो वो होता है वो है डिजिटल कंप्यूटर। जो आज के पीसीस हैं या लैपटॉप हैं वो सारे। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट अ सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर के बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो वो ट्रू है। इट इज़ यूज फॉर साइंटिफिक रिसर्च, सही है। इट इज़ वेरी हाई कंप्यूटेशन, बिल्कुल सही है। इट इज़ एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा है, ऑल ऑफ अबव। क्वेश्चन नंबर 24, द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर क्रे 1 वॉज क्रिएटेड इन। पहला सुपर कंप्यूटर, जो पहला सुपर कंप्यूटर था क्रे 1, ये कब जो है वो क्रिएट हुआ था। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 1976। थ्योरी की क्लास में ये भी देखा था हमने। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द नेम गिवन टू अ ह्यूज कंप्यूटर विद द लार्ज कंप्यूटेशन सीट्स। सुपर कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 26, मेन फ्रेम कंप्यूटर कैन हैंडल हंड्रेड्स और थाउजेंड ऑफ यूजर साइमल्टेनियसली। ट्रू और फॉल्स, बिल्कुल सही है, ट्रू है। हमने देखा है तक कि जो मेन फ्रेम है 1000 से ऊपर भी जो यूज़र थे उनको भी जो है वो साइमल्टेनियसली हैंडल कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ दिस डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल यूज़र एट अ सेम टाइम। इनमें से कौन है जो मल्टीपल यूज़र जो है वो नहीं सपोर्ट कर पाते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर, वर्क स्टेशन कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर या नन ऑफ दिस। सही आंसर कौन सा रहेगा, वर्क स्टेशन कंप्यूटर।
जो मिनी कंप्यूटर थे वो हमने देखा था कि ये भी हमारे जो मल्टीपल यूज़र को सपोर्ट करते थे, मेन फ्रेम उससे भी ज़्यादा जो है मल्टीपल यूज़र को सपोर्ट करते थे, तो वर्क स्टेशन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, वेदर फॉरकास्टिंग कैन बी डन यूजिंग वेदर कास्टिंग। जो वेदर फॉरकास्टिंग है ये सुपर कंप्यूटर का हमने एग्जाम्पल भी हमने देखा था, तो इसका सही आंसर सुपर कंप्यूटर रहेगा। विच ऑफ दीज आर पावर्ड बाय माइक्रो प्रोसेसर, इनमें से कौन सा जो है जिसे माइक्रो प्रोसेसर से जो है वो पावर्ड है। माइक्रो कंप्यूटर पहला ही ऑप्शन सही है, दो आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, इनमें माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। पीडीए, पीडीए स्टैंड फॉर, उस टाइम भी मैंने आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट ये आ जाता है जो एमसीक्यूज है उसमें, तो इसका सीधा सा था हमारा पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ दिस इज अ फीचर ऑफ मिनी कंप्यूटर, इनमें से कौन सा जो मिनी कंप्यूटर का जो है वो फीचर है। सपोर्ट मल्टीपल यूजर्स, इट हैज़ लो वेट, इट कैन बी कैरिड एनीवेयर, नन ऑफ दीज। अब इसको हम देखें तो सपोर्ट मल्टीपल यूजर भी है, लो वेट भी और कैरिड, तो इसका ये नन ऑफ दीज नहीं है, यहाँ पे ऑल ऑफ अबव, तो बिल्कुल ये इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ अबव। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ दिस इज अ सिंगल यूजर कंप्यूटर दैट विथ ह्यूज रैम एंड एडेड ग्राफिक्स, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा। वर्क स्टेशन, ग्राफिक्स के लिए हमने स्पेशली देखा था कौन सा था वर्क स्टेशन जो यूज़ किया जाता है, जैसे कोई मूवीज़ है उसके पीछे जो ग्रीन स्क्रीन है, कोरोना है जिसे कोरोना कहा जाता है, तो उन सब में कौन ग्राफिक के लिए यूज़ होता है, वर्क स्टेशन कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ दिस कंप्यूटर कैन बी इजिली यूज इंडिविजुअली यूज़ के लिए, तो सीधा है पर्सनल कंप्यूटर, ऑप्शन बी सही आंसर है। वट डज पीसी स्टैंड फॉर, पर्सनल कंप्यूटर, ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 हम देखते हैं, विच ऑफ दिस कम अंडर द कैटेगरी ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर की कैटेगरी में कौन से आएंगे इनमें से, लैपटॉप है, मैकबुक है, कॉलेज, सारे ही हैं, ऑल ऑफ दिस इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36, सीपीयू बहुत आसान है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 37, अ कंप्यूटर दैट ऑपरेट्स ऑन डिजिटल डाटा, जो डिजिटल डाटा पे जो है जो ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जो ऑपरेट करता है, सीधा सा आंसर है डिजिटल डाटा, ये हमने देखे थे, ये नहीं करते हैं, एनालॉग के लिए अलग है, हाइब्रिड जो मिक्स है। क्वेश्चन नंबर 38, द टाइप ऑफ कंप्यूटर इज मोस्टली यूज्ड फॉर ऑटोमेटिक ऑपरेशंस, ऑटोमेटिक ऑपरेशंस के लिए जो है वो कौन सी टाइप यूज होती है, हाइब्रिड कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 39, द इन्वेंशन ऑफ व्हाट गिव बर्थ टू द मच चीपर माइक्रो कंप्यूटर्स, तो वो थे माइक्रो प्रोसेसर, जब माइक्रो प्रोसेसर लगना शुरू हुए तो उससे क्या हुआ, जो चीपर माइक्रो कंप्यूटर्स थे उनको बर्थ मिली। पीडीए और क्या कहते हैं, हैंड हेल्ड। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट एंड द फास्टेस्ट इमिटेटिंग ब्रेन वर्किंग, क्वांटम कंप्यूटर, ये सारी चीज़ हमने थ्योरी में देखी थी एज अ डेफिनेशन। क्वेश्चन नंबर 42, डेस्कटॉप एंड पर्सनल कंप्यूटर आर ऑल्सो नोन एज सुपर कंप्यूटर, जी नहीं। क्वांटम कंप्यूटर नहीं, मेन फ्रेम कंप्यूटर भी इनको नहीं कहते हैं, सही आंसर क्या रहेगा, माइक्रो कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 43, इन द वर्ल्ड टुडे मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर्स आर डिजिटल, 01। क्वेश्चन नंबर 44, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड, जो उसका फिजिकल स्ट्रक्चर है कंप्यूटर का उसे क्या कहा जाता है, हार्डवेयर। ये बिल्कुल आपके सिंपल क्वेश्चन है जो आपको ही पता होगा सारे। क्वेश्चन नंबर 45, इन विच टाइप ऑफ कंप्यूटर डाटा रिप्रेजेंटेड एज डिस्क्रीट सिग्नल्स, हमने देखा था डिजिटल कंप्यूटर। परम इज एन एग्जाम्पल ऑफ सुपर कंप्यूटर, ये भी हमने देखा था। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ अ पाम टॉप कंप्यूटर, ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन ए नहीं, इसमें हैंड हेल्ड कंप्यूटर आएगा, जो पीडी है वही पाम टॉप कंप्यूटर का। आइडेंटिटी इनमें से ऑड वन आउट करना है, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, तो ये नहीं होगा। ये तीनों हमने जो टाइप्स थी वो देखी थी कि एक की टाइप थी, ये अलग टाइप थी, इसमें क्या थी, डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर जो कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से थी, और हाइब्रिड कंप्यूटर, तो टाइप्स के बेसिस पे था ये ऑड वन आउट। क्वेश्चन नंबर 49, विच सुपर कंप्यूटर वॉज द वर्ल्ड फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, ग्रे वन। विच इज इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, ये भी हमने देखा था, परम 8000, सी डैक के द्वारा जो है वो ये बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 51,
Which component of the CPU fetches instruction from the memory, decodes them, and then directs the appropriate component to execute the instructions? Control unit, option B. Question number 52. What was the smallest unit of the information used in a computer system? Bit. तो ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी देखी हुई हैं, इसलिए आपको इतना इजीली वो हो भी जाएगा. क्वेश्चन नंबर 53. हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ क्वांटम कंप्यूटर? तो ये भी हमने पढ़ा था. ऑप्शन सी, डेविड डूश. क्वेश्चन नंबर 54. वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे वाज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? तो इसका सही आंसर क्या था? 2 दिसंबर. क्वेश्चन नंबर 55. विच वाज द फर्स्ट कंप्यूटर दैट जो इंडिया में पहला कंप्यूटर जो डेवलप हुआ था वो था सिद्धार्थ. Developed by the Electronics Corporation of India Limited (ECIL) or IIT Kanpur. The first computer in India was installed in main post office of Bangalore in August 16, 1986. तो ये जो कंप्यूटर था सिद्धार्थ, ये पहला कंप्यूटर, फर्स्ट कंप्यूटर था इन इंडिया जो इंस्टॉल हुआ था मेन पोस्ट ऑफिस ऑफ बेंगलोर में इन अगस्त 16, 1986 को. Question number 56. Which of the following is considered the world first programmable computer built by Konrad Zuse in 1936? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी, Z1. In which year did the Rajiv Gandhi University, formerly known as Arunachal University, अरुणाचल प्रदेश में, get its first computer? इनको पहला कंप्यूटर कब मिला था? 1995 में. ऑप्शन सी. इंडिया की ये फर्स्ट नेशनल यूनिवर्सिटी है, कंप्यूटर यूनिवर्सिटी इसे कहा जाता है, राजीव गांधी कंप्यूटर यूनिवर्सिटी इन अरुणाचल प्रदेश. तो ये इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर 58. द अनुपम सुपर कंप्यूटर सीरीज इज डेवलप्ड बाय विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन? सही आंसर रहेगा वार्क, VARC. भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इन्होंने डेवलप की थी जो अनुपम की जो कंप्यूटर सीरीज थी. क्वेश्चन नंबर 59. In which year the first computer policy of India announced? First computer policy of India की 1984 में अनाउंस हुई थी. 1984 computer policy of India was mainly aimed at promoting computerization and software industry. It is also called software export policy. सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट पॉलिसी जो है वो किस पॉलिसी को कहा जाता है? तो 1984 की जो कंप्यूटर पॉलिसी थी इंडिया की उसे. CAD की हमने देखी थी ऊपर, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन जो है इसकी फुल फॉर्म है. तो ये थी आपकी क्लास, सेकंड क्लास कंप्यूटर की, जिसमें हमने MCQs देख लिए हैं. अभी आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे. थैंक यू वेरी मच.